एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ जिनको नीट एग्जाम से डर लगता है। को बोला जाता है कि यार नीट के लिए तैयारी कर लो, नहीं दी नीट के अंदर तो सीट्स इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब आप लोगों के ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, क्योंकि अब फाइनली आप लोगों का गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि आप लोगों के लिए नीट के अंदर मेडिकल की सीट्स को 75,000 नई सीट्स डेवलप की जाएंगी। अब देखो 75 न्यू सीट्स आप लोगों की मिलेंगी, जिसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि नीट के थ्रू वो अपना एमबीबीएस या फिर मेडिकल कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। अब ये आप लोगों का एनएमसी की नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस आया है। पूरा नोटिस मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाने वाली हूँ, बट इससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि नीट के लिए 2026 का अगर आप ये सोच कर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना कि सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, 20-25 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए एंड उस एक सीट के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। आउट ऑफ द 720 मेरा टारगेट होना चाहिए, मुझे कुछ भी करके 600 प्लस स्कोर करना है। फिर मेरी एमबीबीएस की एक सीट कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी कोर्स कर लो, आप नर्सिंग में चले जाओ, पैरामेडिकल में चले जाओ, बीपीटी में चले जाओ, लेकिन जो रेपुटेशन, जो आप लोगों ने सपना देखा है ना डॉक्टर बनने का, वो एमबीबीएस से ही पूरा हो सकता है। बिकॉज एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, एक डॉक्टर की रेपुटेशन आपको मिल सकती है। एंड हम लोगों ने पीसी बोलिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं किस लिए भाई, मेहनत अगर कुछ चीज आपने ठान लिया ना तो ये समझ लो कि उसको मुझे करना ही करना है। और जो बच्चों को एमबीबीएस सीट अलॉट होती है, जो अच्छी ऑल इंडिया रैंक लेगा, वो भी पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अब इन्होंने ना एनएमसी ने अपना पूरा का पूरा नोटिस आप लोगों के लिए रिलीज किया है। मैं आप लोगों को पूरा नोटिस पढ़ के बता रही हूँ, नोटिस में क्या क्या चीजें मेंशन किया हुआ है और क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, टोटल आप लगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब तक की टोटल नई 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स डेवलप की जाएंगी अपकमिंग 5 इयर्स में। अब आप सोच रहे होंगे दी 2026 में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि टारगेट है 5 साल में 75,000 सीट्स डेवलप करने का। सो इसका मतलब 2026 में भी 5 से 6 हजार सीट्स तो आएंगी आएंगी, इवन उससे ज्यादा भी आएंगी, क्योंकि 5 साल का एवरेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो सिंपल सी चीज है, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी बताए हैं, वो रिफॉर्म्स भी आप लोगों को मैं नोटिस में पढ़ के यहाँ पर बता रही हूँ। बट सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल अब तक 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स डेवलप की जाएंगी, ठीक है, अपकमिंग 5 इयर्स में। अब इन्होंने क्या बोला है, कैसे 75,000 न्यू सीट्स आए, क्या नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नए कॉलेजेस बनेंगे, नहीं, ये बोल रहे हैं कि अब तक जितने भी नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर 220 प्लस बेड्स हैं, तो उन हॉस्पिटल्स को एग्जैक्टली टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कोई भी फैकल्टी है अगर उसको मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, एग्जिस्टिंग स्पेशलिस्ट होंगे जो हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, विद 2 ईयर अगर एक्सपीरियंस होगा मेडिकल फील्ड के अंदर तो उसको एसोसिएट प्रोफेसर। तो मतलब यहाँ पर नॉट इवन स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स के लिए भी अच्छी ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होकर आए हैं। नेक्स्ट, ऐसे सीनियर कंसल्टेंट, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, मेडिकल ऑफिसर्स वर्किंग एज अ स्पेशलिस्ट या फिर मेडिकल ऑफिसर इन द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, तो उसको भी वहां पर 6 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको टीचिंग प्रोग्राम के अंदर पोस्ट दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे काउंटिंग टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, बिकॉज देखो अब नई सीट्स आएंगी तो टीचिंग वैकेंसीज भी होंगी, तो ये भी आप लोगों का इसीलिए इन्होंने बताया हुआ है। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि जितने भी नए गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उन सबको परमिशन दिया जाएगा कि वो यूजी एंड पीजी कोर्सेज साइमल्टेनियसली रन करें, अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल और टीचिंग फैकल्टीज को डेवलप करें। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल चीज आप लोगों का यह है कि भाई अगर आप लोगों को लगता है ना कि मुझे नीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर अभी आप 12th क्लास में, 11th क्लास में हैं, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट, आप ड्रॉप लेने का सोच रहे, तो नीट के लिए ड्रॉप जरूर लेना है, क्योंकि 2026 में सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और ये नोटिस सभी से आ चुका है। और सीट्स कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं, ये तो आप लोगों को ऑफिशियली नोटिफिकेशन में पता लग ही जाएगा। नीट का आप लोगों को प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट कर देना। एंड इफ यू वांट मी कि आप मुझसे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लेक्चर्स चाहते हैं, यू कैन इनरोल इन आर जुनून बैच। हमने रिसेंटली जुनून बैच स्टार्ट किया है नीट 2026 के लिए, एंड इस बैच के थ्रू
आप लोग सिर्फ नीट ही नहीं, बाकी डिफरेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या फिर स्टेट एग्जाम्स होता है, उन सब को आप टारगेट कर सकते हो विद मिनिमम कोर्स, जिसमें मैं बायो एंड केमिस्ट्री खुद से पढ़ाने वाली हूँ। ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। सो अगर आपने अभी तक भी कोई बैच नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में मतलब सिर्फ 999 रुपीज में आप लोगों को बायो एंड केमिस्ट्री के रेगुलर क्लासेस मिलेंगे अप टू नीट एग्जाम। उसके बाद जितने स्टेट एग्जाम्स होते हैं सब में प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगा, क्लासेस विद ऑफलाइन एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड चैनल पर जरूर कनेक्टेड रहना है आप लोगों को, बिकॉज इसी चैनल पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।